सुप्रभात बच्चों, मैं सुखमणि सर आप सबको इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा पाठ है, प्रथम पाठ है सुभाषितानि। अब सुभाषितानि का अर्थ क्या है? सुभाषित, ये दोनों शब्द मिलकर सु जोर भाषित, ये दोनों शब्द मिलकर सुभाषितम बना हुआ है। तो अब सुभाषितम, सु मतलब सुंदर, भाषितम मतलब भाषा या वचन, सुंदर वचन। अब सुभाषितानि जो है ये बहुवचन में है, क्योंकि एक वचन है सुभाषितम, द्विवचन सुभाषिते और बहुवचन सुभाषितानि, अर्थात यहाँ दो से ज़्यादा सुभाषितम है। तो आपको समझ में आया होगा सुभाषितम, सुभाषितानि का मतलब बहुत सारे सुंदर वचन या फिर सुंदर वचन है। तो शुरू करते हैं सुभाषितानि। पहला श्लोक, गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुत्वया प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपया। गुणाः गुणः गुणज्ञेषु, एक्चुअली यहाँ पर गुणाः में विसर्ग होना चाहिए था, लेकिन इसलिए नहीं है क्योंकि ये संधि है। यहाँ पर संधि है लेकिन दोनों वर्ड जुड़ा नहीं है। ऐसे भी संधि होता है, जब विसर्ग संधि में क्या होता है, संधि का लोप होता है, लेकिन वहाँ पर दोनों वर्ड जुड़ना जरूरी नहीं होता है। इसी तरह से यहाँ पर संधि है, तो गुणा गुणज्ञेषु, अर्थात यहाँ पर होगा गुणाः गुणज्ञेषु। तो गुणाः मतलब बहुत सारे गुण, गुणज्ञेषु, गुणज्ञेषु मतलब गुणियों में, अर्थात कोई भी गुण गुणियों में गुणाः भवन्ति, यहाँ पर भी संधि है, अर्थात गुण बनकर रहता है या गुण होता है, अर्थात कोई भी गुण गुणी व्यक्ति में ही गुण होता है। ते मतलब वे, निर्गुणम प्राप्य, वे निर्गुण लोगों को प्राप्त करके भवन्ति दोषाः, वो दोष बन जाते हैं। सुस्वादुत्वया प्रभवन्ति नद्यः, अर्थात नदियाँ जो है वो सुस्वादुत्वया, सुस्वादु मतलब बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट, त्वया मतलब जल, ठीक है, अर्थात बहुत ही स्वादिष्ट जल को लेकर प्रभवन्ति नद्यः, प्रभवन्ति मतलब निकलता है या निकलती है, नद्यः मतलब नदियाँ। तो नदियाँ जो है वो सुस्वादिष्ट जल को लेकर निकलती है, या फिर कह सकते हैं कि नदियाँ सुस्वादिष्ट जल को लेकर बहती है। समुद्रम आसाद्य, समुद्रम आसाद्य मतलब समुद्रम प्लस आसाद्य, समुद्रम मतलब समुद्र और आसाद्य का मतलब है आकर, अर्थात समुद्र में आकर भवन्ति अपया, भवन्ति प्लस अपया, यहाँ पर संधि है, भवन्ति, भवन्ति मतलब होते हैं, अपया मतलब पीने लायक ना होना, ठीक है। तो समुद्र में आकर वो पीने लायक नहीं रहती। तो पूरा का श्लोक का अर्थ क्या हो गया? कोई भी गुण किसी गुणी व्यक्ति में ही गुण होता है, परंतु वही गुण जब निर्गुण को प्राप्त होता है तो वो दोष बन जाते हैं। सुस्वादिष्ट जल को लेकर नदियाँ निकलती है, लेकिन समुद्र में आते ही वो पीने लायक नहीं रहती। तो अब चलते हैं दूसरे श्लोक की ओर। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु पुच्छ विषानहीनः तृणम न खादनपि जीवमानः तद वाग्यदेयम परमम पशुनाम। अर्थात साहित्य, साहित्य संगीत कला विहीनः, विहीनः मतलब, विहीन का मतलब है जिसके पास न होना, जिसके पास न हो। तो क्या ना हो? साहित्य, साहित्य यानी कि लिटरेचर, कोई भी ज्ञान। संगीत, संगीत मतलब कोई भी सुरताल। कला, कला मतलब किसी भी तरह का कोई आर्ट, ठीक है। तो जिसके पास ना कोई साहित्य है, ना कोई संगीत है और ना ही कोई कला है, वो क्या है? साक्षात पशु, वो बिल्कुल पशु की तरह है। वो क्या है? वो बिल्कुल पशु की तरह है। अब किस तरह का पशु है? पुच्छ, पुच्छ मतलब पुच्छ, टेल। विशान, विशान मतलब सिंग, हॉर्न्स जो हम बोलते हैं। हीन मतलब नहीं होते हैं, अर्थात उसके पूंछ और, वो बिल्कुल पशु के समान है पर उसके पूंछ और सींग नहीं होते हैं। अब देखो, तृणम न खादन अपि जीवमानः,
तृणम मतलब तिनका, घास। न खादनपि अर्थात न खाते हुए जीवमानः जी सकता है, जीवित रह सकता है। तद भाग्यदेयम परमम पशुनाम अर्थात तत्, तो यहाँ पर तत् होगा, तत् ये संधि हो गया इसलिए द हो गया। तत् मतलब वही, भाग्यदेय मतलब सौभाग्य, परमम मतलब परम सौभाग्य, पशुनाम मतलब उन पशुओं के, अर्थात उन पशुओं के परम सौभाग्य ये है कि वो घास ना खाते हुए भी जीवित रह सकते हैं। तो पूरा श्लोक का मीनिंग क्या बना? जिसके पास ना साहित्य है, ना संगीत है और ना ही कला है, वो बिल्कुल पशु के समान है, पर उसके पूंछ और सींग नहीं होते हैं। घास ना खाते हुए भी वो जीवित रह सकता है, यही उसके परम सौभाग्य है। ठीक है, तो चलते हैं अगले श्लोक की ओर। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्रीम, नष्ट अक्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्म, विद्याफलम व्यसिनीन कृपणस्य शोकम, राज्यम प्रमत्त सजीवस्य नराधिपस्य। अब देखो, लुब्धस्य नश्यति यश, नश्यति मतलब नाश हो जाना, नष्ट हो जाना, इसका मतलब है नष्ट हो जाना। लुब्धस्य मतलब लुभी व्यक्ति, जो व्यक्ति बहुत ग्रीडी होता है, बहुत ज़्यादा लुभी होता है, उसका क्या होता है? यश, यश नाली की प्रसिद्धि, नाम, फेमसनेस या फेम, तो उसका क्या होता है? यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री अर्थात पिशुन यानी कि चुगली करने वाला, अर्थात पीठ पीछे बात करने वाला, तो चुगलखोर की मैत्री, मैत्री मतलब मित्रता। ठीक है, उसका मित्रता क्या होता है? चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट अक्रियस्य कुलम अर्थात जो कुछ नहीं करता है, जिसका क्रिया नष्ट हो गया हो, उसका क्या होता है? कुल, कुल यानी कि पूरा वंश, पूरा जो खानदान है वो बर्बाद हो जाता है। जिसका क्रिया नष्ट हो गया है, जो कुछ नहीं करता है, उसका पूरा खानदान नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य धर्म, अर्थपर मतलब क्या है? यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ से अर्थपरस्य धर्म, अर्थपर मतलब क्या है? जो हमेशा धन के पीछे भागता है, हमेशा पैसा 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 करता है, वैसे व्यक्तियों का क्या होता है? धर्म, यानी कि धर्म नष्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद विद्याफलम व्यसिनीना, अब व्यसिनीना मतलब क्या है? जो बुरी लत वाले, जो बिल्कुल एकदम आलस्य टाइप का होते हैं, उनका क्या होता है? विद्या का फल नष्ट हो जाते हैं। कृपणस्य सौख्यम, सौख्यम मतलब क्या है? शौक, जैसे कि कोई भी चीज़ मतलब हमको बहुत शौक से खरीदते हैं। ठीक है, इस तरह क्या? कंजूस, कृपण मतलब कंजूस, तो कंजूस का शौक जो है वो नष्ट है, क्योंकि शौक तो होगा कैसे? कुछ खरीदेगा ही नहीं, तो शौक कैसे कहाँ से रहेगा? इसलिए कंजूस का शौक नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य अर्थात राज्य, नराधिपस्य मतलब राजा का, और प्रमत्त सचिवस्य मतलब क्या? जिस राजा का मंत्री प्रमाद करता हो, प्रमाद मतलब मस्ती करता हो, उस राजा का राज्य भी नष्ट हो जाता है। तो शुरू से देखते हैं, लोभी का यश नष्ट हो जाते हैं, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है, जिसकी क्रिया नष्ट हो गई उसका कुल नष्ट हो जाता है, धन के पीछे भागने वालों का धर्म नष्ट हो जाता है, बुरी लत वालों की विद्या का फल नष्ट हो जाती है, कंजूस का शौक नष्ट हो जाती है, और जिस राजा का मंत्री प्रमाद करता हो, उस राजा का राज्य भी नष्ट हो जाती है। तो आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम एव जनयन मधुमक्षिकाशौ, संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सुक्तरसम सृजन्ति। तो देखिए इसका मतलब क्या है? पित्वा रसम तु कटुकम, कटुकम मतलब कड़वा, कटुकम मतलब क्या है? कड़वा। तो पित्वा रसम, रस मतलब रस, अर्थात जो जूस या फिर हम बोलते हैं ना रस पीना, तो कड़वा रस को पीने के बाद भी मधुरम समानम अर्थात मीठा से भरा हुआ या मीठे के समान, माधुर्यम, माधुर्यम यानी कि शहद, एव अर्थात शहद ही जनयत, जनयत मतलब उत्पन्न करती है,
मधुमक्षिका असौ, अर्थात यह मधुमक्षिका। ठीक है, तो शुरू से हम लाइन को उल्टाते हैं। यह मधुमक्षिका कड़वा रस को पीने के बावजूद मिठास से भरा हुआ मधु को उत्पन्न करती है। संतः तथैव, यहाँ पर विसर्ग है संतः प्लस तथैव, तो संतस तथैव, संतस तथैव। संतः मतलब सज्जन, तथैव मतलब वैसे ही, अर्थात वैसे ही सज्जन, सम सज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वच, अर्थात सम मतलब समान रूप से, सज्जन मतलब अच्छे लोग, दुर्जन मतलब बुरे लोग, श्रुत्वा मतलब सुनकर, वचन मतलब वाणी, अर्थात उसी तरह से क्या होते हैं, संत भी सज्जन और दुर्जनों के बातों को समान रूप से सुनकर मधुर सुक्त रसम सृजंती, अर्थात मधुर सुक्त रसम मतलब केवल मधुर मिठास से भरा हुआ वाणी, अच्छे वाणी, सृजंती मतलब रचना करते हैं या बोलते हैं। तो पूरा श्लोक एक बार देखते हैं। यह मधुमक्खी कड़वा रस पीने के बावजूद भी मिठास से भरा हुआ शहद को उत्पन्न करती है। उसी तरह संत व्यक्ति भी सज्जन और दुर्जनों के बातों को समान रूप से सुनकर केवल मीठा वाणी ही बोलते हैं या मीठी वाणी ही बोलते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। विहायो पुरुषम यो ही देवम एव अवलंब्यते प्रसाद सिंहव तस्य मूर्धि तिष्ठन्ति वायसाः। विहाय, विहाय मतलब छोड़कर, पौरुषम, पौरुषम मतलब अपना जो बल, पौरुष अपना जो ताकत, अपना जो सामर्थ्य बोलते हैं, तो जो सामर्थ्य को छोड़कर, यो मतलब जो ही देवम एव अवलंब्यते, अर्थात केवल देवों का शरण में जाते हैं, अर्थात भाग्य के शरण में जाते हैं। तो जो आदमी अपने सामर्थ्य को भूलकर केवल भगवान के शरण में चले जाते हैं, भगवान जो करेंगे वही अच्छा होगा, इस तरह से जो सोचता है वो क्या होता है, प्रासाद सिंहवत, प्रासाद यानी कि बंगले के सामने रखा हुआ शेर के मूर्ति की तरह होता है। तस्य मूर्धि तिष्ठन्ति वायसा, तस्य मतलब उसके, मूर्धि मतलब सिर के ऊपर, तिष्ठन्ति मतलब बैठते हैं, वायसा मतलब कौवे। ठीक है, उसके ऊपर कौवे बैठ जाते हैं, उसी मूर्ति की तरह होते हैं जो प्रसाद यानी कि कोई भी बड़ा सा मकान, जो महल होता है उसके सामने रखा जाता है, रखा हुआ शेर की तरह होते हैं जिसके ऊपर कौवे बैठ जाते हैं। तो पूरा मीनिंग एक बार बोलता हूँ। जो व्यक्ति अपने सामर्थ्य को छोड़कर केवल भाग्य के भरोसे में रहता है, वो व्यक्ति प्रसाद के सामने रहने वाला शेर की तरह होते हैं जिसके ऊपर कौवे बैठ जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लोग। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कलः दारुभिः धन्या महिरुहा यशा विमुखम यान्ति नार्थिन, अर्थात पुष्प फल छाया, पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कलः दारुभिः, अर्थात पुष्प यानी कि फूल, पत्र यानी कि पत्ता, फल यानी कि फल, छाया यानी कि शेड, मूल यानी कि जड़, बलकल मीन्स जो उसका छाल होता है, पैर का छाल, दारुभी मतलब लकड़ी, अर्थात पुष्प पत्र फल छाया मूल बलकल दारू आदि, दारू मतलब दारुभी मतलब लकड़ी आदि देकर हमें कृतार्थ करते हैं, हमें प्रदान करते हैं। धन्या महिरुहा, अर्थात ये धन्या मतलब धन्य है, महिरुहा मतलब पेड़, वृक्ष धन्य है। ये शाम जिसके विमुखम यान्ति नार्थिना, अर्थिना मतलब जो याचना करने वाला, न मतलब नहीं होते हैं, अर्थात जो उसके पास जाते हैं वो चाहने वाले कभी विमुख, कभी निराश नहीं होते हैं, अर्थात उसके पास जो भी कुछ चाहने के लिए जाता है वो कभी निराश नहीं लौटता है। तो शुरू से मैं एक बार बताता हूँ। पुष्प पत्र फल छाया मूल छाल और लकड़ियाँ देकर पैर हमें धन्य करते हैं, इसलिए वो स्वयं धन्य है, क्योंकि जिसके पास कोई भी जाने से वो कभी भी निराश नहीं लौटता है। और एक बार बोलता हूँ, पैर इस धन्य है क्योंकि
वे हमें पुष्प, पत्र, फल, छाया, मूल, छाल और लकड़ियाँ देते हैं, और जो भी उसके पास जाते हैं वो कभी भी निराश नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट लो, चिंतनया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कुपकरणम युक्तम प्रदीप्ते वनिना गृहे। चिंतनया यानी कि सोचना चाहिए, विपदाम आदव एवं प्रतिक्रिया अर्थात विपत्ति आने से पहले हमें उससे निपटने के लिए हमें कोई ना कोई उपाय सोचना चाहिए। अर्थात विपत्ति आने से पहले हमें उससे निपटने के लिए उसका प्रतिक्रिया अर्थात उसके कोई उपाय सोचना चाहिए। क्योंकि न कुपकरणम युक्तम प्रदीप्ते वनिना गृहे, क्योंकि न कुपकरणम युक्तम और कुआं खोदना सही नहीं होगा प्रदीप्ते वनिना गृहे, जब घर में आग लग जाए। अब जब घर में आग लगता है तो हम पानी निकालने के लिए कुआं खोदेंगे तो क्या सही होगा? जब तक हम कुआं खोदेंगे तब तक तो घर जलकर राख हो जाएगा। इसलिए हमें विपत्ति आने से पहले, तो मैं शुरू से ये श्लोक का मीनिंग बोलता हूँ, हमें विपत्ति आने से पहले उसके उपाय के बारे में सोच लेना चाहिए, प्रतिक्रिया के बारे में सोच लेना चाहिए, क्योंकि घर में आग लगने पर कुआं खोदना कभी सही नहीं होता। तो बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको ये सारे श्लोकों का मीनिंग समझ में आया होगा। आप पूरा वीडियो को एक बार देखिए, अगर नहीं आता है तो 2 बार देखिए। एक दो बार देखने से आपको पूरा श्लोकों का मतलब समझ में आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरह से देखेंगे और ये पूरा का पूरा श्लोक का अर्थ समझेंगे। अब मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।